ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 86 है। 33वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 34वां सूत्र प्रारंभ होना है। सोहनलाल जी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है तो हाथ हटा लीजिएगा। तो आइए, प्रसंग जो चल रहा है वो व्याप्ति को लेकर के चल रहा है। कार्य कारण का जो संबंध है परस्पर, कारण कोई भी कारण नहीं हो सकता। जिस कार्य के लिए वो कारण है, वो कार्य और वो कारण परस्पर संबंध रखते हैं। कार्य कोई भी कार्य नहीं है जिस कारण से वो कार्य संबंध रखता है। ऐसे दोनों पक्षों से देख सकते हो, कार्य को और कारण को। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको व्याप्ति बताए यहाँ पर। तो वो जो व्याप्ति है वो एक में नहीं होती है। पिछले प्रसंग में आपने सुना है, केवल कार्य को देख करके बिना कारण को देखे, चाहे वो साक्षात देखो या मन से देखो, यानी अपने सामने कारण को रख करके जब कार्य को देखेंगे तब व्याप्ति बन पाएगी। यदि केवल कारण को देखो और कार्य को सामने नहीं रखो, मन में या सामने, तो भी व्याप्ति नहीं बन पाएगी। एक वस्तु में व्याप्ति नियम लागू नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसी को तो व्याप्ति बताया जा रहा है। तो एक में व्याप्ति नहीं बनती है। इस बात को 33वें सूत्र में भी स्पष्ट किया है। तथा और एक बात कहना चाहते हैं, पृष्ठ संख्या 281 में 34 सूत्र है। विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ते है। ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि यदि एक ही वस्तु में व्याप्ति मानेंगे तो फिर विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं। स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्ति इति मंतव्य। स्वरूप शक्ति नियम का अर्थ है एक ही वस्तु को सामने रख करके व्याप्ति का नियम मानने पर विशेषणस्य अनर्थकता प्रसज्यते। ये जो विशेषण है उस विशेषण की अनर्थकता सिद्ध होती है। क्या है वो विशेषण? आगे दे रहे हैं। मल्लः शक्तः। मल्ल कहते हैं पहलवान, और शक्त का अर्थ होता है बलशाली। तो ये मल्लः शक्ता जो बोला है, मल्ल यानी पहलवान बलवान है या शक्तिशाली है, ये जो बोला है, ये जो विशेषण दिया है ना, शक्ता, शक्ता है ये विशेषण। ये जो विशेषण दिया है ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। तो मल्लः शक्ता ऐसा कहने पर, इति कथनेन, ऐसा कथन करने से, किम शक्ति सिद्ध कार्यमंतरेण, वो जो सामर्थ्य दिखाया आपने पहलवान का, जो बलशाली रूपी जो सामर्थ्य को दिखाया है, वो सामर्थ्य जो है बिना कार्य के व्यर्थ है। अर्थात उस सामर्थ्य से कोई कार्य दिखाना होगा ना आपको, तभी तो वो विशेषण देना सार्थक हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब सर्वशक्तिमत्ता जो विशेषण दिया आपने ईश्वर का, वो विशेषण तब सार्थक होगा जब उसके सामने कोई कार्य दिखाओगे आप। कोई कार्य दिखाओगे नहीं तो उस विशेषण का कोई अर्थ नहीं है, औचित्य नहीं है।
ऐसे ही पहलवान को आप बलशाली बोला है, तो बलशाली जो विशेषण है ये व्यर्थ होगा यदि आप कार्य नहीं दिखाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो इति कथनेन किम शक्ति सिद्धि कार्यमंतरेण, उस शक्ति की क्या सिद्धि है बिना कार्य को दिखाए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अरे सर्वशक्तिमान है तो कार्य दिखाओ ना। तो आप दिखाएंगे ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, अकेले उत्पन्न करता है इतने बड़े लंबे चौड़े संसार को, तो कार्य दिखाए ना आपने। तो पहलवान बलशाली है तो कुछ तो कार्य दिखाओ ना उस बलशाली पहलवान, उसने कुछ किया ही नहीं है, केवल व्यर्थ बोलते जा रहे तो बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली है, कोई कार्य तो दिखाओ ना। कोई पत्नी बोले मेरे पति जो है बहुत अच्छा आदमी है जी, बहुत अच्छा है, सुच्चा है, जो भी बोलो आप, अभी बहुत अच्छा है तो वो अच्छाई का कोई काम तो दिखाओ ना, केवल अच्छा है बोलते रहोगे, क्या अच्छा किया, कोई कार्य दिखाना होगा ना। बिना कार्य के उस विशेषण का कोई औचित्य नहीं है, ये कहना चाह रहे। नहीं तो क्या होगा, यद कारणम वस्तु कारणम, भाई कारण वस्तु कारण है, अरे कारण वस्तु कारण कहने मात्र से क्या होगा, वो किसका कारण है ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। कारण वस्तु तो कारण वस्तु है, इतने कहने से बात नहीं बनेगी ना। कारण वस्तु किसका कारण हो, कार्य दिखाओ। फिर कह रहे हैं यद कार्यम वस्तु कार्यम, जो कार्य वस्तु वो कार्य है। अरे कार्य वस्तु कार्य ऐसा कहने से कोई बात नहीं बनेगी, वो कार्य वस्तु किसका कार्य है वो कारण दिखाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे। तो कारण विशेषणम कार्य विशेषणम व्यर्थम स्यात्, तो कार्य का विशेषण या कारण का विशेषण बताना व्यर्थ हो जाएगा। यावता कार्य कारणतायाः खलु देशे काले च सहभाव प्रसंगो न भवेत्, यावता जब तक कार्य कारण का दोनों का परस्पर सहभाव, दोनों का एक साथ होना किसी देश में या किसी काल में जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक कार्य कार्य होता है, कारण कारण होता है, इतना कहने से बात नहीं बनेगी, ये कहना चाहते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से ये बात कही गई है, यदि आपको व्याप्ति दिखाना है तो दोनों को साथ में जोड़ना होगा, चाहे मन से जोड़ो या प्रत्यक्ष जोड़ो। अगर नहीं जोड़ा है तो एक वस्तु में व्याप्ति नहीं बनती है। उसके लिए सूत्र है विशेषण देना, पहलवान बलशाली है, तो बलशाली तो विशेषण हो गया, किसका विशेषण है, पहलवान का, ठीक है जी। वो एक ही तो व्यक्ति है, शब्द अलग अलग है, लेकिन उसके साथ कार्य जोड़ना पड़ेगा आपको। ये इतना बलवान पहलवान है जी, इसने तो 2 लोगों को चित कर दिया, 2 लोगों को चित कर दिया, 2 लोगों को गिरा दिया, तब कार्य हो गया, कार्य दिखा दिया, क्योंकि उस पहलवान का उस कार्य के साथ संबंध है, ये दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही व्याप्ति को बताने के लिए आपको दोनों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। यही कहा इन्होंने, यावता कार्य कारणतायाः, जब तक कार्य और कारण का देश में, किसी देश में दोनों को साथ लाना होगा, सहभाव अप्रसंग, कार्य कारण का किसी देश में एक साथ लाना होगा या किसी काल में एक साथ लाना होगा। उसके बिना आप केवल कारण को सामने नहीं रख सकते, ये इसका तात्पर्य है। रामवीर जी को क्या कहना है? रामवीर जी को क्या कहना? हाथ खड़ा किया तो बोलना होगा ना आपको, नहीं बोलना है तो हाथ हटा लीजिएगा। अपर नमस्ते। हाँ जी, ये पेज 282 सूत्र 34 की पहली लाइन है, यत कारणम वस्तु कारणम यत काय, ये 5 लिखा हुआ है, क्या है ये शब्द? हाँ जी, वो मिसप्रिंट है, वो कार्यम, वो रेफ आना चाहिए वहां पर और फिर बिंदी आना चाहिए, उसकी जगह वो 5 संख्या लिख दिया यहाँ पर, वो मिसप्रिंट है, कार्यम कर लीजिएगा उसको। धन्यवाद जी जी।
हाँ जी, अपरम च, एक और बात है 35वें सूत्र में, उसी बात को पुष्ट करने के लिए एक और बात कही जा रही है। पल्लवादिषु अनुपपत्तेश्च, पल्लवादिषु अनुपत्ते कहते हैं कार्य कारणयोः स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्ति इति मंतव्य। कार्य और कारण के स्वरूप शक्ति को ही व्याप्ति के रूप में नियम मानने पर अयम दोषो यत, यह भी एक और दोष आएगा। क्या दोष आएगा? पल्लवादिषु दृश्यमानेषु वृक्षादि अनुमीयते। पल्लव कहते हैं पत्ते, वृक्ष के जो पत्रे हैं, पत्ते हैं, उसको पल्लव कहते हैं। और आदि से टहनी भी ले सकते हो, टहनी। तो पल्लव आदि से टहनी ले लीजिएगा, यानी किसी वृक्ष के पत्ते हैं और उसके टहनियां हैं, काट दिया, अलग कर दिया। तो आपने देख लियागा, पत्ते देख रहे हैं और टहनियां देख रहे हैं। तो पल्लवादिषु दृश्यमानेषु, पत्ते टहनियां दिखाई देने पर वृक्षादि अनुमीयते, वृक्ष का अनुमान किया जाता है। तत्र स्वरूप शक्ति मात्रम कार्यस्य, तत्र उस प्रसंग में कार्य का वो स्वरूप शक्ति मात्र है, अर्थात केवल कार्य मात्र ही है वहां पर। कार्य का मतलब है जैसे कि देखिए वृक्ष है, मान लीजिएगा, वृक्ष को समझना है। वृक्ष, ये यहां एक वृक्ष खड़ा है जी, ये जो बिल्डिंग के पीछे एक वृक्ष खड़ा है, कैसे पता लग रहा है वृक्ष को? तो आपने देखा नहीं है, उसकी डालियां देख रहे हैं, बस छोटे छोटे पत्ते देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डाली भी दिख रही है, ठीक है जी। तो वो लिंग बन रहा है उस वृक्ष के लिए, वो लिंग बन रहा है, चिन्ह बन रहा है, वो पत्तियां और छोटी छोटी डालियां। उसको देख करके आप अनुमान करोगे वृक्ष का, हाँ इसके पीछे कोई वृक्ष है। अब इसी को मैं बदल देता हूं, आप इसे, किसी ने माइक खुला छोड़ा है, बंद करके रखिएगा। तो अब देखिएगा, अब वहां वृक्ष नहीं है, केवल वो डालियां, ताजी डालियां काट करके वहां ऐसे रख दिया है कि जैसे कि पीछे वृक्ष हो ऐसा लगे। तो अब उसको देख करके आप वृक्ष का अनुमान करोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा इसके पीछे वृक्ष है, पर वो तो अनुमान नहीं है, वो ज्ञान भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे जाकर देखोगे तो वह वृक्ष नहीं मिलेगा। तो उसी के लिए कह रहे हैं कार्यस्य तत्र स्वरूप मात्र शक्ति, स्वरूप शक्ति मात्र, वह जो कार्य रूपी जो पत्तियां हैं, डालियां हैं, वो केवल कार्य हैं। कार्य इस रूप में ले रहे हैं क्योंकि कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। तो ये जो पत्तियां दिखाई दे रहे हो उसको कार्य के रूप में देखिएगा, और कारण जो है वो वृक्ष है, इस रूप में देखेंगे तो ये बात समझ में आएगा। तो कार्यस्य स्वरूप शक्ति मात्रम तत्र, वहां तो कार्य का केवल स्वरूप ही है, अर्थात केवल डालियां हैं, पत्ते हैं। स्वस्मात् कारणात् पृथक भूतम, अपने वृक्ष रूपी कारण से वो अलग हुआ है। वो जो डालियां पत्ते हैं, स्वस्मात् कारणात्, अपने कारण रूपी वृक्ष से पृथक भूतम सद अपि विद्यते, वो पृथक होकर के विराजमान है वहां पर। तदा, ऐसी स्थिति में छिन्नेषु पल्लवादिषु वृक्षो अत्र इति अनुमानस्य अयुक्तता, ऐसी स्थिति में छिन्नेषु पल्लवादिषु, टूटे हुए पत्ते और डालियों को देख करके वृक्षः अत्र इति अनुमानस्य, यहां वृक्ष है ऐसा अनुमान करना अयुक्तता स्यात्, वो अनुचित हो जाएगा। न तत्र वृक्षादय सन्ति, वहां कोई वृक्ष नहीं है, केवलम पल्लवादय एव सन्ति, केवल उसके पत्ते और उसकी डालियां ही मात्र विराजमान है। तस्मात् न स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्तिरस्ति, इसलिए केवल एक ही वस्तु में व्याप्ति नहीं बनती है। जहां जहां डालियां दिखाई देंगे वहां वहां वृक्ष होता है, तो ये व्याप्ति बन रही ना। तो व्याप्ति बन रही है तो दोनों के साथ में व्याप्ति बनेगी, डालियां और वृक्ष दोनों के बीच में व्याप्ति बनेगी। जहां जहां डालियां देखोगे, पत्तों सहित डालियों को देखोगे, ताजा देखोगे, लगे हुए देखोगे, मुरझे हुए नहीं देखोगे, ताजा देखोगे,
वहां वहां वृक्ष है, तो दोनों के बीच में व्याप्ति बन रही ना। ये तब बनेगा वृक्ष भी हो और डालियां भी हो। लेकिन केवल डालियों को देख करके वहां वृक्ष को नहीं रखोगे तो व्याप्ति नहीं बनेगी। ये इसका तात्पर्य है। 35वां सूत्र स्पष्ट हो गया जी सभी को? हाँ जी, महादेव जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जब मैं वृक्ष के देखता हूँ उसको तो कारण बीज है जी। तो बीज जब वृक्ष बड़ा हो जाता है वो बीज तो नष्ट हो जाता है, तो मैं ये पता चलता है कि बीज कारण है, वृक्ष उसको काम कार्य है। लेकिन कुछ समय बाद तो बीज जब नष्ट हो जाता है तब वो जो व्याप्ति है उसको बारे में कैसे सोचेंगे? जब बीज तो नहीं है, वृक्ष भी है, तो ऐसा बारे में कैसे सोचेंगे वो व्याप्ति के लिए? ऐसा है, बीज नष्ट नहीं होता है जिसको आप कह रहे हो ना, बीज नष्ट होता है। बीज नष्ट नहीं, ये तो केवल भाषा में बोल देते हैं, एक्चुअल में वास्तव में बीज नष्ट नहीं होता है। अगर बीज नष्ट हो गए तो फिर वो पेड़ आएगा नहीं है। बीज से ही पेड़ बन करके तैयार हो गया, तो बीज का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, वृक्ष के फॉर्म में आ गया वो बीज। अरे बाबा, ये बहुत कठिन है, मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। वास्तविकता ये है, बीज नष्ट नहीं होता। अगर बीज एक ओर से आप बीज नष्ट हो गए मान रहे हो, जब बीज ही नष्ट हो गए तो ये पेड़ कहां से आ जाएगा? पेड़ तो बीज से बना है ना, तो बीज से बना है। अब ये बोल सकते बीज का जो फॉर्म है वो हट गया है और वो वृक्ष के फॉर्म में आ गया है, ये बोल सकते हो। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, सरल उदाहरण। सोने का एक बिस्किट है, सोने का एक बिस्किट है। अब सोने के बिस्किट को देखा तो आपने बिस्किट नुमा देखा है आपने, और जो गोल्ड क्या कहते हैं, सुनार जो है ना, उसको कुंडल बना दिया, उस बिस्किट को बहुत बड़े बड़े कुंडल बना दिया किसी मूर्ति के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो अब वो बिस्किट स्वरूप जो है, अब ये आप बोल से बिस्किट नष्ट हो गया और कुंडल बन गया, ये भी बोल सकते हो। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, वो जो बिस्किट का जो शेप है वो नहीं रहा है, अब कुंडल के शेप में आ गए वो। समझ गया। तो लेकिन थोड़ा सा और कुछ उलझन है मेरे पास, क्योंकि बीज तो सपोज बीज, उसको जो वॉल्यूम होता है, उसको जो वेट होता है, उसको जो कंपोजिशन होता है, जब वृक्ष बन जाएगा उसको, तो ऐसा पदार्थ के बारे में सोचे तो डिफरेंट हो जाएगा। हाँ नहीं, वो तो मैं मान रहा हूँ, बीज तो डिफरेंट ही होता है और उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होता है, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसमें प्रॉब्लम है कि बीज नष्ट का मतलब है बीज नहीं रहा, ऐसा बोला जाएगा। तो ऐसा ना बोल करके बीज का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है, अब दूसरे फॉर्म में आ गया है, वो बीज जो है वृक्ष के फॉर्म में आ गया। ऐसे मानते हैं, वो जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जी ऐसा मान के मैं ले सकता हूँ क्या? हाँ, ऐसा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। वीरेंद्र जी प्रणाम स्वामी जी। स्वामी ने आम की पत्तियां घर में लाए तो ये तो मालूम पड़ता है आम की पत्ती है, उसमें आम के सभी बहुत सारे गुणों का भी समावेश रहता है। आम की पत्ती है मालूम तो पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इससे? तो जो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, आम की पत्तियां, आम तो वृक्ष को ला रहे हो ना अपने। आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ, आ रही है जी। कह रहा हूं कि आम की पत्तियों से आम के वृक्ष की इसमें व्याप्ति संबंध समझ में नहीं हो सकता। केवल पत्ती से? हाँ, ये तो पत्ती आम की है, ये तो इतना तो समझ में आता है। नहीं, आप इधर उधर मत जाइए। आम की बोल रहे हो ना, आम वृक्ष को भी साथ में लाए है ना आपने। आम की पत्ती है।
अरे वो ठीक है, आपके शब्दों में ही आम आ रहा है, आम की पत्ती। उसको हमने तोड़ करके लाया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पत्ती, केवल पत्ती बोलिए, फिर आप व्याप्ति बताइए। नहीं, खाली अभी इसमें पत्ती का वर्णन कर रहे हैं, तो पत्ती किसी न किसी वृक्ष की तो होगी। हाँ, तो वृक्ष ले आए ना, तो वृक्ष लाए हैं ना आपने साथ में, वृक्ष ला करके तो पत्ती बोल रहे हो, बिना वृक्ष के पत्ती कहां से आएंगी? ये तो एक बहुत साधारण बात है, किसी को समझ नहीं आती। नहीं, इसके लिए इतना सांख्य दर्शन का सूत्र बताने की क्या जरूरत है? अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतनी चर्चा हो रही, केवल पत्तियों को सामने रख करके आप व्याप्ति नहीं बना सकते। केवल पत्ती है आपके सामने। सुनिए पहले, आप बहुत जानकार है, मेरे को बहुत अच्छा है आपकी जानकारी। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। केवल पत्तियां आप देखेंगे तो केवल पत्तियों को देख करके आप व्याप्ति नहीं बना सकते। आपको आम पेड़ को लाना होगा, आप नीम की पत्ती लाएंगे तो नीम और पत्ती लाना होगा साथ में, आप लाएंगे, अपेक्षा रखनी होगी। अपेक्षा को हटा करके व्याप्ति नहीं दिखा सकते, ये बता रहे हैं यहां पर। आप अपेक्षा सहित बता रहे हो, अपेक्षा सहित तो मान ही लेंगे, हमें क्या आपत्ति है। आप अपेक्षा को हटा करके केवल पत्तियों को देखेंगे तो व्याप्ति कैसे बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। जी ठीक है जी। जी ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 36वां सूत्र, आधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योग समान न्यायात। पीछे जो बताया था ना, आधेय शक्ति और निज शक्ति ही होती है, बस केवल यहां पर समान न्यायात को ध्यान में रख करके फिर अलग से सूत्र बनाया गया है। पीछे वाले आधेय और आधार को समझ लीजिएगा, वही बातें यहां पर बताई जा रही है। कहते हैं आधेय शक्ति योगा, आधेय शक्ति योगा व्याप्ति उक्ता। आधेय शक्ति योग को व्याप्ति के रूप में उक्ता कहा गया है सूत्रकार ने। तत्र आधेय शक्ति सिद्धो, आधेय रूपी शक्ति की सिद्धि हो जाने पर कार्य कारणयोः आधारयोः आधेय शक्ति, कार्य और कारण इन दोनों आधारों का जो आधेय रूपी जो शक्ति है, उसी शक्ति को यहाँ व्याप्ति के रूप में माना जाता है। उसी को कहा अगले शब्दों में कार्य कारणयो नियत धर्म सहभाव। कार्य और कारण इन दोनों के अंदर रहने वाला जो नियत निश्चित धर्म है वो एक साथ विराजमान है। जो नियत धर्म का मतलब व्याप्ति रूपी जो नियत धर्म है वो कार्य और कारण के साथ जुड़ा हुआ है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। ऐसी व्याप्ति की सिद्धि होने पर निज शक्ति योग अर्थात कार्य कारण योग कार्यत्व कारणत्व रूपा निजा शक्ति। ये निज शक्ति क्या है? कार्य और कारण में जो कार्यत्व रूपी शक्ति और कारणत्व रूप जो शक्ति है, इसी निज शक्ति को ही यहाँ पर व्याप्ति के रूप में कहा गया है। कुतः, क्यों ऐसा कहा गया है? तो कहा समान न्यायात कार्य कारणयोः सहभावस्य स्वीकारात्। कार्य और कारण को एक साथ स्वीकार करने के कारण से खलु व्याप्ति लक्षणम न दोषयुक्तम, तब व्याप्ति के लक्षण में कोई दोष नहीं आता है। कार्य और कारण को एक साथ स्वीकार कर लेने पर व्याप्ति के लक्षण में फिर दोष नहीं आएगा। लेकिन दोनों को एक साथ न स्वीकार करके केवल कार्य को रखोगे, केवल कारण को रखोगे, तब फिर ये व्याप्ति नहीं बनेगी। समान न्याय का मतलब समान रूप से एक ज्ञान बना रहता है। जहां जहां कार्य कारण होंगे वहां दोनों को साथ होना पड़ेगा, तभी व्याप्ति बनेगी। नहीं तो कौन किसका कार्य है, कौन किसका कारण है, इसका पता नहीं लग पाएगा। तो कार्य और कारण को साथ में रखने पर, चाहे मन में रखो या बुद्धि में रखो या सामने प्रत्यक्ष रखो, कार्य और कारण को सहभाव एक साथ रखने से ही आप व्याप्ति को समझ पाओगे। ये इस सूत्र के माध्यम से बताया गया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। जहां जहां व्याप्ति आप दिखाओगे वहां कार्य और कारण का सहभाव स्वीकार करना होगा।
कार्य कारण भाव को एक साथ मानना होगा, चाहे मन में मानो या बाहर मानो। उसके बिना व्याप्ति लक्षण नहीं बन पाएगा। उसी व्याप्ति लक्षण में दोष नहीं होता है जहां दोनों को साथ में रखोगे। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अंजलि जी। नमस्ते आचार्य जी। ये जो 32वें सूत्र में जो आधेय शक्ति है, ये तो पंचशिखाचार्य जी ने व्याप्ति का नाम दिया था, तो ये वही चीज यहाँ पे अब उन्होंने इसको ले लिया व्याप्ति की जगह। हाँ जी, वही आधेय शक्ति योगा को ही व्याप्ति कहते हैं। उसी को यहाँ पर दूसरे ढंग से समझा दिया है कि जो आधेय शक्ति है वो कार्य कारण में विराजमान होती है, दोनों में विराजमान होती है। तो यही समान रूप से विराजमान होने के कारण से उसी को व्याप्ति समझना चाहिए, जो 32वें सूत्र में बताया गया है। धन्यवाद जी जी। हाँ, महादेव जी को भी कुछ कहना था क्या? भूल गया सॉरी। अच्छा ठीक है, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये समान न्यायात का क्या अर्थ है, जरा एक बार फिर से। समान रूप से देखा जाने से। समान रूप से देखना, हाँ जी, मतलब दोनों को कार्य कारण को समान रूप से देखने। नहीं, व्याप्ति को कार्य कारण में समान रूप से देखा जाने से, यानी व्याप्ति वहीं देखा जाता है जहां कार्य कारण हो। तो कार्य कारण इन दोनों के साथ में ही व्याप्ति को देखा जाने से। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, नियत धर्म मतलब क्या है? ये व्याप्ति को ही कह रहे हैं। नियत धर्म का मतलब है निश्चित रूप से दोनों के बीच में ही यह व्याप्ति रूपी धर्म विराजमान होता है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, 35वें सूत्र में वो बात समझ में आ गई कि पत्तों को देखकर साथ में वृक्ष जोड़ेंगे तभी व्याप्ति संबंध बनेगा, वो स्पष्ट है जी। और उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि अनुमान में जो आपने बताया वो भी मुझे ठीक लग रहा है कि अगर हम दीवार पे पड़े हुए पत्तों को देखेंगे तो उससे हम ये अनुमान कर लें कि यहाँ वृक्ष होगा। जी जी। तो वो अनुमान गलत होगा। पर स्वामी जी, एक कंफ्यूजन मुझे ये है कि अनुमान की परिभाषा में तो लिंग को देखकर लिंगी का अनुमान करते हैं, या प्रत्यक्ष को देखकर अप्रत्यक्ष का अनुमान भी करते हैं, तो क्या कैसे समझेंगे फिर? हाँ जी, मतलब आपने जो लिंग को देखा वो ठीक लिंग नहीं है ना। अगर वो लिंग है तो वो लिंगी को जताएगा, लेकिन जो लिंग नहीं उसको लिंग मान रखा है ना आपने। केवल पत्तियां लिंग नहीं बन सकती है ना, डालियां केवल लिंग नहीं बन सकती है ना। अगर बन रही हैं तो फिर वो तो ज्ञान कराना चाहिए लिंगी का, वृक्ष का, वो तो करा नहीं रहे, इसका मतलब वो लिंग नहीं है। ठीक है। लिंग कब बनेंगे? वृक्ष के साथ जुड़े रहे तब लिंग बनेंगे। वृक्ष के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, उन डालियों को, उन पत्तियों को। और वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है और डालियां और पत्तियां दिखाई दे रही हैं। वो लिंग जो है उस लिंगी के साथ जुड़ा रहेगा तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे? पर स्वामी जी, हमें लिंगी तो दिखाई देगा नहीं ना, तभी तो अनुमान कह रहे हैं। नहीं, लिंगी नहीं दिखाई देगा, पर वो जो लिंग है, लिंग सटीक वही लिंग है, मतलब वृक्ष के साथ में, यानी वृक्ष के ही पत्ते हैं, वृक्ष के साथ ही जुड़ी रहेंगी वो पत्ते, या वृक्ष से अलग रह करके भी सिद्ध कर सकती हैं। ये तो ज्ञान हमको करना पड़ेगा ना। यदि अलग रह करके भी सिद्ध कर सकती हैं तो फिर तो वृक्ष की तो सिद्धि हो ही जाएगी, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वृक्ष की सिद्धि यदि नहीं हो रही है, इसका मतलब वो उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। भले हमको नहीं दिखाई दे, लेकिन वो पत्तियां डालियां उसके साथ जुड़े रहने चाहिए, उसके अंग बने रहना चाहिए। बस अंग दिखाई दे रहे हैं, अंगी नहीं दिखाई दे रही है। पीछे जाकर के देखो तो अंगी भी दिखाई दे रही है और उसके साथ ये अंग जुड़े हुए हैं, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, ये व्याप्ति नियम तो पूरा हो गए जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी, अभी बीज रूप और वृक्ष के स्वरूप की बात चल रही थी, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, बीज में भी तो जीव रहेगा ही, और वही जीव जब वृक्ष बन जाएगा तब भी जीव उसी में वही वाला रहेगा।
ये कोई बात नहीं, ये तो अंडरस्टूड है जी। जी जी, आगे बढ़ता हूं मैं। एक प्रसंग व्याप्ति का पूरा किया है जी। अब एक थोड़ा नया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। धर्मरूप कर्मणा फल सिद्धौ अनुमानस्य स्वरूपम उक्तम। धर्मरूप कर्म को करने से, धर्मरूप, धर्म का धर्म होता क्या है जी? कर्म ही तो होता है ना। उत्तम कर्म को ही धर्म कहते हैं। ये जो जिसको आप धर्म किया करो, क्या धर्म करेंगे आप? कर्म ही तो करेंगे ना। तो वो धर्म क्या है? वो कर्म ही है। नहीं तो आप धर्म किया करो ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करते जी? मैं धर्म करता हूं, मैं अधर्म नहीं करता हूं, मैं हमेशा धर्म करता हूं। इसका मतलब धर्म रूपी क्रिया को करता हूं या अधर्म रूपी क्रिया को करता हूं। इसलिए कह रहे हैं धर्मरूप कर्मणः, धर्मरूपी कर्म से फल सिद्धौ, फल की सिद्धि होती है। अर्थात धर्म करने से सुख रूपी फल की सिद्धि होती है। ऐसा अनुमानस्य स्वरूप मुक्तम, ऐसे अनुमान का स्वरूप बताया था पीछे। यद अनुमानम लिंग लिंगिनो अभिलक्ष्य प्रवर्तते। और ये जो अनुमान है ये कब प्रवृत्त होता है? लिंग और लिंगी को ध्यान में रख करके प्रवृत्त होता है। अनुमान तभी प्रवृत्त होता है, एक लिंग होता है और एक लिंगी होता है, एक कारण होता है, एक कार्य होता है। ठीक है जी। तो लिंग और लिंगी को ध्यान में रख करके ही अनुमान प्रवृत्त होता है। अधुना, अब तत्रैव शब्द प्रमाणम शब्दार्थो अधिकृत्य प्रसिद्ध्यति। तत्रैव, उसी विषय में, किसी वस्तु को समझने के विषय में, अधुना, अब हम शब्द प्रमाण को लाते हैं। अनुमान प्रमाण को ला करके बता दिया, अब शब्द प्रमाण को ला करके बताना चाहते हैं शब्द प्रमाण में क्या प्रक्रिया होती है। कहते हैं शब्द प्रमाणम शब्द अर्थौ, शब्दार्थौ, शब्द होता है, एक अर्थ होता है। तो शब्दार्थौ अधिकृत्य, शब्द और अर्थ इन दोनों को सम्मुख रखते हुए प्रसिद्ध्यति, वो शब्द प्रमाण सिद्ध हो पाता है। तत्र शब्दार्थयो कह संबंध इति अत्र उच्यते। तो शब्द और अर्थ को ध्यान में रख करके शब्द प्रमाण सिद्ध होता है, नहीं तो शब्द प्रमाण का कोई मतलब नहीं होता है। जिन शब्दों को बोला जा रहा है उन शब्दों के पीछे अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो शब्द प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो शब्द और अर्थ के बीच में कोई संबंध है क्या? शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है? उस संबंध को आगे सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी सभी को? वाच्य वाचक भाव संबंध शब्दार्थयो हो। शब्द और अर्थ इन दोनों में वाच्य और वाचक का संबंध है। एक को वाचक कहते हैं, शब्द के साथ वाचक संबंध है, और अर्थ के साथ में वाच्य संबंध है। शब्दार्थयो संबंध वाच्य वाचक भावः। शब्दार्थयो संबंध खलु वाच्य वाचक भावो अस्ति। शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है उसको वाच्य वाचक संबंध कहते हैं। तत्र शब्दो वाचक, शब्द को वाचक कहते हैं। वाचक बोलो, नाम बोलो, शब्द बोलो, एक ही बात है। तो इन दोनों में से जो शब्द है उसको वाचक कहते हैं। अर्थो वाच्य, और अर्थ को वाच्य कहते हैं। हाँ जी, वाचक और वाच्य, इनको याद रखिएगा, बहुत बार आएगा आपको, आपके व्यवहार में बहुत बार आप सुनेंगे वाच्य वाचक भाव को। तो कहते हैं शब्द को वाचक कहते हैं जी, और उस शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ को वाच्य कहते हैं। शब्द का अपर नाम वाचक है, अर्थ का अपर नाम वाच्य है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो शब्द और अर्थ के बीच में वाचक और वाच्य संबंध होता है। अब ये वाच्य वाचक संबंध कैसे समझ में आएगा हमको? ये शब्द है और इस शब्द का ये अर्थ है, ये पता कैसे चलेगा हमको? बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चलाया जा रहा है। हाँ जी, इस शब्द का ये अर्थ है,
ये कैसे पता लगे हमको, कैसे हम समझें? आप में से कौन है जो माइक बंद करके नहीं रखते हैं? अपने अपने माइक को देखिएगा, जिनका बंद नहीं वो बंद करके रखिएगा। व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं आप? तो अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, ये हमको पता कैसे लगेगा, ये एक प्रश्न है। उसको लेकर के अब समाधान किया जाएगा। तस्य वाच्य वाचक संबंधस्य सिद्धे उपायमाह। उस वाच्य वाचक संबंध का मतलब ये वाचक है और ये वाच्य है, इसको सिद्ध करने के लिए, मतलब यही शब्द है और इसका यही अर्थ होता है, इसको सिद्ध करना है ना, इसको समझना है, अपने आप को समझाना है, दूसरों को भी समझाना है। इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपायों को आगे 38वें सूत्र में बताया जा रहा है। त्रिभी संबंध सिद्धि, त्रिभी संबंध सिद्धि, तीन इस संबंध को समझने के लिए, वाच्यवाचक संबंध को समझने के लिए तीन उपाय हैं, तीन कारण हैं। इन तीनों कारणों से हम अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है ये समझ सकते हैं। त्रिभी प्रकारे आप्तोपदेशात, वृद्ध व्यवहारात, प्रसिद्ध पद सहचारात, ये तीन कारण हैं। पहला कारण है आप्तोपदेशात। आप्त के उपदेश से हमको पता लगता है। मेरे को आज जो भी पता लगा, माता ने बताया है, पिता ने बताया है, गुरु ने बताया है, जो हमसे बड़े लोग हैं हमको बताए हैं। हाँ जी, इसको कड़ी कहते हैं जी, इसको गोभी कहते हैं जी, इसको दरवाज़ा कहते हैं जी, इसको मकान कहते हैं, इसको ये कहते हैं। वही तो बता रहे थे हमको, वो आप थे हमारे लिए, वो हमारे लिए आप थे हैं, जो जिनके बताने से आज हमको बहुत सारे शब्दों का अर्थ पता है। तो आप्त के उपदेश से पता लगता है। और वो आप तो माता पिता भी होते हैं, वो आप तो गुरु आचार्य लोग भी होते हैं, वो आप तो भाई बहन भी होते हैं, वो बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारे लोग। जो हमसे बड़े लोग जितने भी होंगे, हमारे से उम्र में बड़े हो या विद्या से बड़े हों या धन से बड़े हों, अलग अलग बड़े लोग होते हैं। उन सब लोगों से हमको बहुत सारे विषयों में पता लगता है, बहुत सारे शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं। और उन आप्तों में ऋषि लोग भी हैं, जैसे हम लोग भी आप्ते हैं, तो उन आप्तों में ऋषि लोग भी है, महापुरुष लोग भी हैं, योगी लोग भी हैं। और उन आप्तों में से एक सबसे बड़ा आप्त परमात्मा भी है। तो इन सब के कारण से हमें अलग अलग शब्दों का अर्थ समझ में आता है। दूसरा है वृद्ध व्यवहारात। वृद्ध व्यवहारात का मतलब है वृद्ध, बड़े बुजुर्ग लोगों के व्यवहार से हमको पता लगता है। जो बड़े लोग जो व्यवहार करते हैं ना, उस व्यवहार से हमें शब्द और अर्थ का बोध हो जाता है। और तीसरा कारण बताया प्रसिद्ध पद सहचारात। किसी वस्तु को हम समझते हैं तो उसके निकट जो प्रसिद्ध वस्तु होती है उससे हमको पता लगता है ये चीज है। प्रसिद्ध पद सहचारात, दो, एक के बारे में हम नहीं जानते हैं और एक प्रसिद्ध है, पहले से जानते हैं। तो पहले से जिसको हम जानते हैं उसके साथ में जो वस्तु है उसको भी हम समझ लेते हैं, इसको कहते हैं प्रसिद्ध पद सहचारात। इन तीन उपायों से, इन तीन कारणों से संबंध सिद्धि शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ का संबंध को हम समझ लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। संबंध सिद्धि अर्थात शब्दार्थयो संबंध सिद्धिर्भवति। शब्द और अर्थ का परस्पर जो संबंध है वो सिद्ध हो जाता है, उससे हमें पता लगता है। ये बात यहां पर कही गई है। अब उदाहरण देके समझा रहे हैं जी, आप्तोपदेश से कैसे पता लगता है हमको, कैसे शब्द और अर्थ का बोध होता है। आप्तोपदेश से एक सरल उदाहरण दिया, सासनावती गौ। एक बच्चा है, उसको गाय के बारे में पता नहीं है और उसने पूछा गाय किसको कहते हैं, तो सासनावती गौ, गल कंबल वाली गाय होती है। गल कंबल समझते हैं जी, जो गर्दन के नीचे जो लटकता रहता है ना, कंबल की तरह,
उसको गल कंबल कहते हैं। तो सासनावती गौ, ऐसा आप्त ने यानी माँ ने बताया या पिता ने बताया, गुरु ने बताया या उससे बड़े जो भी कोई व्यक्ति है उसने उनको समझाया, सासनावती गाय होती है, गल कंबल वाली गाय होती है, ऐसा उसने बताया। उसके बताने से हमको शब्द और अर्थ का बोध हो जाता है। ये एक परिस्थिति। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को बताते हैं हमको। आप तो लोग जो है ना बहुत सारे शब्दों को बोल करके उनका अर्थ बताते हैं आप तो लोग, और उन्हीं आप्तों के कारण से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आज हमको बहुत सारे शब्दों का अर्थ पता है। कैसे पता लगा? आप तो लोगों से पता लगा। अगली बात, वृद्ध व्यवहारात। बड़े वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, ज्ञान वृद्ध हो सकते हैं, धन वृद्ध हो सकते हैं, बल वृद्ध हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग वृद्ध लोग होते हैं। उन अलग अलग वृद्ध लोगों के व्यवहार से भी हमें शब्द और अर्थ का बोध पता लगता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति मान लीजिए बैठा हो, कहीं बैठा हो अपने घर के अंदर या घर के आंगन में बैठा हो। गांव के अंदर घर के आंगन होते हैं, आंगन में बैठ गए एक बूढ़ा व्यक्ति, और सायंकाल हो गया तो वो अपने नौकर को या किसी को बोल रहा है, वत्सा गाम आनया, ये बेटा थोड़ा एक काम करना, उधर जाकर के बाड़े में से गाय को ले आओ। क्यों लाओ? क्योंकि वो दूध निकालना है उसको, इसलिए उसने बोला बेटा गाम आनया, गाय को ले आओ। किस लिए? दोहना आया, दूध दूहना है, सायंकाल हो गए, अब दूध दूहना है, तुम गाय को ले आओ। और उस बूढ़े के बगल में एक बच्चा बैठा है, उसको पता नहीं गाय क्या होता है, मान लीजिएगा उसको पता नहीं गाय क्या होता है, गाय किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने जो व्यवहार किया, उस व्यवहार से उसको पता लग जाएगा। तो उसने कहा वत्सा गाम आने, या ये बेटा, या अपना नौकर को बोला होगा या किसी दूसरे बच्चे को बोला होगा, गाय को ले आओ, दोहन आया, दूध दूहने के लिए। अब उसने देख लिया। अब वो जब लाया उस बच्चे ने गाय को, अब उसने उस गाय से दूध निकाला। तो वो जो दूसरा बैठा हुआ था उसको पता, अच्छा इसको गाय कहते हैं, ये जो जिससे दूध निकाल रहे हैं, अच्छा इसको गाय कहते हैं, उसको समझ में आ जाएगा उनके व्यवहार से। वो व्यवहार किसी के साथ कर रहा है, किसी वस्तु को लेकर के, उसको थर्ड पर्सन को पता लग गया, अच्छा ये गाय ये शब्द है और गाय का अर्थ ये पशु है, ऐसा उसको पता लग जाता है। मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं। अंजलि जी जो है एक बहुत बड़े अच्छे क्या कहते हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में चली गई, और उसमें दुनिया भर के जो भी होते हैं, और उन्होंने देख लिया, उसमें जो मेन्यू होता है उसमें देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आया। आजकल पता नहीं कैसे कैसे डिशेज होते हैं, उनको ऐसा कोई नया ऐसा कुछ डिश का नाम लिखा हो, पता नहीं इसको होता क्या है। ठीक है, तो बगल में एक टेबल पे वही नाम किसी ने बोला है जो उन्होंने सेलेक्ट किया, उसी नाम से वो वेटर को बताया ये डिश ले आओ। अब वो ला करके, क्योंकि पहले से वो आया हुआ था और उसने बोला तो पहले से उसके पास आ गए, अच्छा इसको कहते हैं ये नाम। स्पष्ट हो गया जी? जैसे ये होता है, ऐसे ही बहुत जगहों पर हमको दूसरे जो जानकार लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा जब उन चीजों का व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार से हमको शब्द और अर्थ का बोध हो जाता है। क्लियर हो रहा है जी? स्पष्ट हो गया सबको? ये है वृद्ध व्यवहार। वृद्ध का मतलब अपने से जो भी बड़ा होता है वो वृद्ध है। कोई ज्ञान में वृद्ध हो सकता है, कोई बल में वृद्ध हो सकता है, कोई धन में वृद्ध हो सकता है, कोई जमीन में वृद्ध हो सकता है। ऐसे अलग अलग वृद्ध होते हैं, और उन्होंने व्यवहारों में उनको देख करके हम बहुत सारी चीजों को समझ लेते हैं। वो शब्द बोलते हमारे लिए नए होते हैं, मतलब धनिक व्यक्ति बहुत सारे शब्दों को बोलता हमको पता नहीं होता है,
और जब वो शब्द बोलता है और उसके साथ में जो व्यक्ति है वो समझ करके वो अर्थ ले आता है, अच्छा इस शब्द का मतलब ये होता है, समझ लेंगे। पैसे वाले जो बातचीत करते हैं, पैसे वाले जो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, बिना पैसे वाले को क्या पता है उन चीज़ों के बारे में। जमीन वाले अलग अलग जमीनों के बारे में बातचीत करते हैं, तो बिना जमीन वाले को क्या पता होगा। ज्ञान वाले बड़े जानकार लोग होते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं, जिसके पास इतनी जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं उसको क्या पता लगेगा। तो अलग अलग विषयों में हमसे अधिक जानकार लोग होते हैं, उनको वृद्ध कहेंगे, चाहे वो आयु से वृद्ध हो, चाहे ज्ञान से वृद्ध हो, या बल से हो, या पैसे से हो, चाहे रूप से हो, किसी से भी हो, तो उनके व्यवहार से हमको पता लग जाता है। तो इसको कहते हैं वृद्ध व्यवहार से भी शब्द और अर्थ का बोध होता है। तीसरी बात, प्रसिद्ध पद सहचारात। प्रसिद्ध पद सहचारात, प्रसिद्ध पद को देख करके उसके साथ में जो होता है उसको हम पता लगा लेते हैं। जैसे गुरु गाम दोग्धी, मान लीजिएगा आप किसी गुरुकुल में चले गए, गुरुकुल में चले गए तो गुरु को तो वो जानता है ये गुरु जी है, लेकिन जो गाय है उसको नहीं जानता। जो भी एक ऐसा, आप ये मत समझना कि ये क्या बात हो, गाय को कोई कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, हर चीज को हर कोई व्यक्ति जान ले कोई जरूरी नहीं है। तो मान लीजिएगा अजी गुरु जी कहाँ हैं जी, तो उन्होंने कहा गुरु जी जो है गाय दोह रहे हैं, गुरु गाम दोग्धी, गुरु जी जो है गाय का दोहन कर रहे हैं, अर्थात दूध निकाल रहे हैं, गाय से दूध निकाल रहा है, ऐसा बोला है। और उसको गाय पता नहीं है। और जब गुरु जी को ढूंढने के लिए गया तो जहां गुरु जी दूध निकाल रहा है तो उसी को गाय समझ लेगा, क्योंकि प्रसिद्ध पद तो गुरु है और गुरु वहीं पर बैठे हैं और वो दूध निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको गाय कहते हैं। गुरु जी के कारण से गाय समझ में आ गई उसको। तो किसी प्रसिद्ध पद के कारण से अप्रसिद्ध को समझ सकता है व्यक्ति, ये इसका उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं जहां हम इन तीन कारणों से अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं और शब्द और अर्थ का बोध कर लेते हैं। सतीश जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रसिद्ध पद से अचरात का तात्पर्य उपमान प्रमाण से है क्या? अगर नहीं तो फिर दोनों का अंतर को कैसे समझें? नहीं, उपमान तो एक अलग चीज हो गया। यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा किसी ने बोला है कि आपके पिताजी कहाँ हैं जी, तो उन्होंने कहा है पिताजी जो है ना किसी, आजकल कुर्सियां होती है ना, कुर्सियों के भी अलग अलग कुर्सियां होते हैं, कुछ नाम अलग अलग होते हैं। अभी मैं क्या कैसे कुर्सी बोलूं, उसको क्या बोलते हैं जी आप लोग, जो बैठ करके जो है उसको बटन दबाए तो फैल जाता है, वो लेट सकता है उसके ऊपर, क्या क्या उसका नाम देते हैं आप? रिक्लाइनर। हाँ, रिक्लाइनर। जब रिक्लाइनर, आपके पापा जी कहाँ बैठे जी, कहाँ हैं, तो रिक्लाइनर पर बैठे हैं। देखो, अब रिक्लाइनर का नाम उसको पता नहीं है, पहली बार सुना हो, उसको पता नहीं रिक्लाइनर किसको कहते हैं। तो अब वो जाकर के देखता है तो जहां वो बैठा हुआ होता है, पिताजी को तो वो जानता है, उनके उन्हीं से मिलने के लिए गया, लेकिन रिक्लाइनर कुर्सी को नहीं जानता था। तो देखा तो अच्छा इसको कहते हैं, तो उसको कुर्सी के बारे में बोध हो गया जी। ऐसे बहुत सारी जानकारियां, प्रसिद्ध तो उसके पिताजी है क्योंकि वो पिताजी को जानता है, लेकिन जिस चेयर पर वो बैठे हैं वो चेयर को कभी उसने सुना ही नहीं नाम ऐसा, और वो जाकर के देखता है तो अच्छा इसको कहते हैं। ऐसा बहुत सारे विषय होते हैं जो प्रसिद्ध पदों से उसके साथ में जो जुड़े हुए हैं अर्थ, उनको भी समझ सकते हैं। प्रसिद्ध वस्तु को देख करके अप्रसिद्ध वस्तु का भी बोध होता है, ये इसका तात्पर्य जी। जी, धन्यवाद। अगला 39वां सूत्र है, ननु शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव यद्वा वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थम अपि। कहते हैं ये जो शब्द प्रमाण है
शब्द का प्रामाण्यत्व है, शब्द की प्रामाणिकता जो है केवल वो क्रिया को बताने के लिए है या किसी वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी होता है। जिसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं वो शब्द प्रमाण किसी क्रिया को बताने के लिए शब्द प्रमाण होता है अथवा किसी वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी शब्द प्रमाण होता है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, उसका समाधान दे रहे हैं, न कार्य नियमः उभयथा दर्शनात्। केवल शब्द प्रमाण कार्य को बताने के लिए नहीं होता है, वो वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए भी होता है, ऐसा सूत्र कहना चाहता है। शब्दस्य प्रामाण्यम क्रियार्थमेव अस्ति इति नियमो न। शब्द प्रमाण जो है केवल क्रिया को बताने के लिए होता हो ऐसा नहीं है। यतः, क्योंकि उभयथा दर्शनात्, दोनों प्रकार से देखा जाता है। शब्दस्य मंत्रात्मकस्य क्रियार्थत्वं वस्तु स्वरूप दर्शनार्थत्वं च उभयथा प्रयोजनम दृश्यते। शब्दस्य, जो शब्द है, शब्द प्रमाण है, मंत्रात्मकस्य शब्दस्य, मंत्र को बताने वाला जो शब्द है, अर्थात मंत्र के रूप में जो शब्द प्रमाण है वो क्रियार्थत्वम, क्रिया को बताने के लिए, और वस्तु स्वरूप प्रदर्शनार्थत्वम, और वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए, उभयथा, दोनों प्रकार से प्रयोजनम दृश्यते, उस शब्द प्रमाण का प्रयोजन है। उदाहरण देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक शब्द प्रमाण क्या कहता है, देखो, क्रिया को बताता है एक शब्द प्रमाण, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। ये शब्द प्रमाण क्या कह रहा है जी? ये शब्द प्रमाण कहता है, ये मनुष्य तुम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, 100 साल जियो, 100 साल तक कर्म करते रहो। ये शब्द प्रमाण क्या बता रहा है? क्रिया करने के लिए बता रहा है, क्रिया को प्रस्तुत कर रहा है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न, क्या शब्द प्रमाण केवल क्रियाओं को बताता है या वस्तु के स्वरूप को भी बताता है? दोनों को बताता है। तो एक शब्द प्रमाण है जो क्रिया को बताने के लिए आया है, मतलब कर्म करते रहो, ऐसे कर्म करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी क्रियाओं को बताने के लिए शब्द प्रमाण होते हैं। तो इति, इस यजुर्वेद के प्रमाण में क्रिया विधानम, ये क्रिया करने के लिए ये शब्द प्रमाण है। और दूसरा भी प्रमाण ऐसा होता है जो वस्तु के स्वरूप को बताने वाला होता है, जैसे अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमा, ये ऋग्वेद का मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आर्याभिविनय में भी आप देख सकते हैं। अब इस शब्द प्रमाण में क्रिया करने के लिए ये शब्द प्रमाण नहीं है, किसी क्रिया को करने के लिए ये प्रमाण नहीं बोल रहा है, ये वस्तु के स्वरूप को बता रहा है। यहाँ पर अग्नि ही परमात्मा को कहते हैं जी, अग्नि। वो अग्नि कैसा होता है? वो होता है, अग्नि जो है वो होता के रूप में है। कविक्रतु, वो कवि के रूप में है। ये जो अग्नि है वो होता है और वो क्रतु के रूप में है, कवि के रूप में। वो कवि भी है, कवि का मतलब विद्वान होता है, दूर तक देखने वाला। कवि का मतलब कवि क्रांतदर्शी। महर्षि यास्क ने कहा कवि का मतलब क्या होता है? जो आजकल जो कविता पाठ करने वाले को ही कवि नहीं कहते हैं, वो भी कवि है। कवि का वास्तविक विशेष अर्थ है क्रांतदर्शी। कवि उसको कहते हैं जो बहुत दूर तक देखता है, बहुत दूर तक देखता है। और हम लोग कहाँ तक देखते हैं जी? वर्तमान को ही देखते हैं हम लोग। बस नौकरी मिलना चाहिए, बस चाहे वो 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस कैसे भी करके ले आऊँगा मैं, बस नौकरी मिलनी चाहिए। वो वर्तमान को देखता है, वो भविष्य को नहीं देखता। ऐसा झूठ बोल करके नौकरी पाने से या ऐसा गलत करके ये पाने से, ऐसा गलत करके वो पाने से मुझ आत्मा को क्या सुख मिल पाएगा या मैं दुखी रहूँगा, दूर तक देख नहीं पाता है। कि जो गलत करने वाले हैं ना, ये दूर तक नहीं देख सकते, वो कभी हो ही नहीं सकते। कभी वो होता है बहुत दूर तक देखता है, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का, अपने क्रिया का परिणाम कितना दूर तक जा सकता है वहां तक देखता है। तो ईश्वर जो है वो कवि है, बहुत दूर तक देखता है, वो क्रांतदर्शी कहते हैं इसको। कहाँ गए? हाँ जी, कवि क्रतु। वो क्रतु है, वो खाली नहीं रहता, परमात्मा निरंतर कर्म करता रहता है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। सत्य, वो सत्य स्वरूप है, वो असत्य स्वरूप नहीं है।
चित्र वो विचित्र स्वरूप है। ये सारे उसका स्वरूप बताए जा रहे हैं। और श्रवस्तमः, सुनने वालों में बहुत अधिक श्रेष्ठ सुनता है। आप परमात्मा यानी आप कभी नहीं सुन सकते हैं। अब कितने बार सुनोगे पति को, वो बहुत बोलता रहता है, रहने दो, ऐसे बोलता रहेगा। ये पत्नी तो ऐसे बोलती रहेगी, ये गुरु तो ऐसे बोलते रहेंगे, ये विद्यार्थी तो ऐसे ही रहेंगे। यानी हम सुनना नहीं पसंद करते हैं, हम सुनने में बहुत कमजोर हैं, हम सुनते नहीं सामने वाले को। लेकिन सुनने वालों में श्रेष्ठ है परमात्मा और श्रेष्ठतम है। श्रवस्तमः, सुनने वालों में सर्वश्रेष्ठ सुनने वाला है। हमारी हर बात को सुनता है परमात्मा, कभी बोर नहीं होता है, कभी ऊबता नहीं है परमात्मा। तो ये सब परमात्मा के स्वरूपों को बता रहा है ये शब्द शास्त्र। तो शब्द प्रमाण केवल क्रियाओं को बताने के लिए नहीं होता, शब्द प्रमाण वस्तु के स्वरूप को बताने वाला भी होता है, ये कहा है यहां पर। स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। महादेव जी। स्वामी जी जी, वो जो आप यहाँ पे जो देखा, जो वो शब्द अर्थ और वाच्य वाचक जी, इसको जो वाच्य वाचक का अर्थ शब्द और अर्थ संबंध में जो मिलता है, तो दूसरे वो वाच्य वाचक के एक्स्ट्रा लेने के लिए क्या उसको अर्थ सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में कुछ समझाइए ना। ऐसा है कि जो भी शब्द होता है, शब्द का मतलब है नेम, नाम, ठीक है जी। यहाँ शब्द का अर्थ है नाम, संज्ञा जिसको हम कहते हैं। और संज्ञा जो है, उस संज्ञा बोल सकते, नाम बोल सकते, उसको वाचक भी बोल सकते। वाचक का मतलब है शब्द, वाचक का मतलब है नाम, वाचक का मतलब है संज्ञा, और वो शब्द ही होता है। और वो शब्द किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि बिना किसी के साथ जुड़े शब्द का कोई औचित्य नहीं होता, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। शब्द तो है लेकिन वस्तु ना हो ना, उस शब्द का कोई मतलब नहीं रहता। तो शब्द है तो उसका अर्थ होना चाहिए। तो वो शब्द जिस अर्थ के लिए होता है, उस अर्थ को यहां पर वाच्य कहा, यानी वाचक का बेस, उस वाचक का जो बेस है, आधार है, उसको वाच्य कहते हैं। तो वाचक और वाच्य, अर्थ और शब्द का परस्पर ये संबंध है, इसको कहते हैं वाच्य वाचक भाव। इसी को शब्दार्थ संबंध कहते हैं जी। मैंने जानना चाहते हैं कि वाच्य वाचक को वो लेने के लिए क्या वो जो एक्स्ट्रा हो गया ना, शब्द शब्दार्थ ऐसा ही चल जाता है, लेकिन वाच्य वाचक को एक्स्ट्रा वो लेने के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं शब्द और अर्थ बोलने से काम चल रहा है, तो अब वाच्य वाचक भाव को एक अलग से ला करके क्या कहना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। जी जी जी, तो यही बताना चाहते हैं इस वाच्य वाचक को बोल करके कि आप ये दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है, शब्द और अर्थ का बीच में एक गहरा संबंध है। उसी गहरा संबंध को शब्दार्थ संबंध भी बोल सकते हो और वाच्य वाचक संबंध भी बोल सकते हो। एक केवल पर्यायवाची शब्द दे दिया यहां पर, इतना ही यहां कहने का अभिप्राय है जी। हाँ, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, अभी आपने मंत्र बोला था ना, इसको पूरा बोल दो, अग्निहोत्र कवि क्रतु। अरे पूरा तो आप आर्या विनय में देख लीजिएगा ना, ये जितना दिया उतना ही बोलूंगा ना मैं। या तो ऋग्वेद में देख लीजिएगा, ऋग्वेद खोलते ही पहले पृष्ठ में आपको मिलेगा ये मंत्र। जी जी, आर्या विनय में देखेगा। हाँ, जो भी पुस्तक है उसमें देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको पूरा। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमः, आगे देवो देवे भी रागमत, ऐसा होना चाहिए, या जो भी है, मेरे को अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, अब देख लीजिएगा। अनीता जी को क्या कहना है? अनीता जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस चित्र में सत्यश्चित्र, तो चित्र का अर्थ मतलब विचित्र, परमात्मा विचित्र है जी। जी। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी जी।
वाच्य वाचक संबंध है, इसको व्याप्ति भी बोल सकते हैं क्या? व्याप्ति संबंध भी बोल सकते हैं क्या? जो पीछे समझाया ना व्याप्ति संबंध। हाँ जी, नहीं बोल सकते, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अच्छा, हाँ जी। जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। हाँ जी जी जी, ये सत्यश्च बोलेंगे ना, इसको सत्यश्चित्र अलग ऐसा है। सत्य का जो विसर्ग है वो शकार हो गया है। जब सत्य को अलग करेंगे तो विसर्ग अलग हो जाएगा और चित्र बन जाएगा। जी जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी इसमें है, तो इसका मतलब? हाँ, ये छूट गए ना। हाँ ठीक है। दूसरा एक और प्रमाण दिया उपनिषद का। ये वस्तु के स्वरूप को बताया जा रहा है। सत्यम परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, अनंतम अनंत स्वरूप है और ब्रह्म बहुत बड़ा है। ये उस वस्तु के स्वरूप को बताया जा रहा है। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी, पूरा हो। इति स्वरूप वर्णनम, तो इन दो वाक्यों में वस्तु के स्वरूपों का वर्णन किया है। और पहले कुर्वन्ने व कर्माणि में क्रिया का वर्णन किया, यानी शब्द प्रमाण क्रिया करने के लिए भी बताता है और वस्तु के स्वरूप को भी बताता है। दुनिया भर के जितने भी पदार्थ होंगे, समस्त पदार्थों के स्वरूपों को बताने वाला ऋग्वेद है, इसलिए उसको पदार्थ विद्या कहते हैं। और समस्त कर्मों को बताने वाला जो है वो यजुर्वेद है, इसलिए उसको कर्मकांड कहते हैं। और समस्त भक्ति उपासना को किसके साथ कैसी भक्ति कर, माँ के साथ कैसी भक्ति होनी चाहिए, पिता के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, जिस किसी के साथ जो भी हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमारा भक्ति का मतलब वास्तव में भोग है, वो कैसा होना चाहिए, और ईश्वर के साथ कैसी भक्ति होनी चाहिए, इसको बताने वाला सामवेद है, उसको उपासना कांड कहते हैं। उपासना करता है उपभोग, भोग को ही उपासना कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा। और विज्ञान कांड, विज्ञान कांड का मतलब है जो हमने पदार्थ विद्या को जाना है और कर्म कांड के माध्यम से कर्म किया है और उपासना कांड के माध्यम से उपासना को समझा है। अब उसको समझ करके उस भोग को व्यवहार में कैसे उतारना है, इसको बताने वाला वेद है अथर्ववेद, उसको विज्ञान कांड कहते हैं, विज्ञान कांड। ओम शांति शांति शांति।